आज का टॉपिक है आपका 10th का लाइट, है ना। इसमें आपको जो आज की वीडियो है वो है टोटली ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, लाइट का, है ना। सबसे पहला कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ये एक प्रकार का एनर्जी है ना। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। लेकिन जब आप 12th में आइएगा तो यही सारी चीजें आपको अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू यंग्स, है ना, ये चीजें थोड़ी और भी चेंज होती है। लाइक ए पार्टिकल वेव, है ना, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ठीक है। फिलहाल उतना तो सोचना नहीं है, जब आप 10th की वीडियो बनाऊंगा उस टाइम तक किसी को समझोगे। फिलहाल आपको ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको कि आपको समझने की जरूरत है ना। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी एनर्जी कम है, ठीक है। बट एनीवे, अब इसमें आपको एक चीज समझो, लाइट एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है। एक मिनट, इस चीज को एक बार समझो आप, है ना। आपने बहुत सारे ऐसे रेसिंग बाइक देखे होंगे जिसमें कि आप ये पाए होंगे कि जो उनका हेडलाइट होता है वो हैंडल के साथ नहीं, बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब आप किसी शार्प 90 डिग्री एंगल पे टर्न करते हो ना, तो आपका बाइक का हैंडल तो रोटेट हो जाता है, बट लाइट अभी भी कहां है, इस पाथ में, है ना। तो ये आप चीजें समझ सकते हो। या फिर आप समझो पुराने जो घर होते थे, है ना, जिनमें कि छत में थोड़ी सी एक छेद होती थी जहां से कि एक सूरज की किरणें आती थी, सिलिंड्रिकल टाइप का, जिसको हम लोग ऐसे ऐसे हिला हिला के खेलते थे बचपन में। उसमें बहुत सारे धूल दिखाई देते थे, है ना। तो वो भी एक प्रूफ है कि स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है? ये है बाउंस बैक ऑफ इंसिडेंट रे थ्रू ए बाउंड्री, है ना। मतलब ये कि जब कोई एक रे आती है और रिटर्न होती है तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन अगर कोई एक मीडियम के थ्रू जाता है ना, तो बेंड हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज रिफ्लेक्शन नीड्स ए बाउंड्री बट रिफ्रैक्शन नीड्स ए मीडियम, ठीक है, है ना। तो डेफिनेशन क्या बना, रिफ्लेक्शन इज ए फेनोमेना इन विच, है ना, अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, आफ्टर स्ट्राइकिंग द बाउंड्री, है ना, इट्स ए बाउंस बैक, ठीक है। अब इसमें आपको जो पढ़ना है वो है बेसिकली मिरर, नॉट अ लेंस, बिकॉज लेंस रिफ्रैक्ट कराता है और मिरर रिफ्लेक्ट कराता है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
पहला क्या है भाई कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में, है ना, सेम प्लेन। दूसरा क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सभी बच्चे जानते हो, ये अक्सर आप कंफ्यूज कर देते हो कि which one is the incident ray and which one is the reflected ray. If this is a boundary, है ना, this is the incident ray and this is the reflected ray, this must be the normal. तो हमेशा याद रखना बाबू कि angle of incidence and angle of reflection always counted with respect to the normal. ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इट्स नॉट ओनली फॉर द 10th, जब 12th में आएंगे उस टाइम भी आपको इस चीज के बारे में समझाऊंगा और वहां भी आपको एक चीज बताऊंगा कि आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो है कि एक रे ट्रेवल कैसे करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो 3 रूल है। पहला, इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास through the focus, through the focus, और वाइस वर्सा। अगर कोई एक रे है जो थ्रू फोकस जा रहा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा तो जाएगा थ्रू फोकस, और अगर थ्रू फोकस जा रहा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, इफ अ रे इज coming to the pole, then angle of incidence and angle of reflection will be same, ठीक है। तीसरा, if a ray is passing through the center of curvature, it will retrace its own path। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बातें आपको ध्यान नहीं रहेगी तो आप रे डायग्राम कतई नहीं बना सकते, है ना, किसी कीमत पे आप रे डायग्राम नहीं बना पाइएगा। अब रे डायग्राम को याद रखने का जो ट्रिक है वो एक तरीके से है तो बड़ा आसान, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि किन किन जगहों पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, ठीक है। सबसे पहला होता है इन्फिनिटी, दूसरा होता है बियॉन्ड सी, तीसरा होता है एट सी, चौथा होता है बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा होता है एट एफ एंड छठा होता है बिटवीन फोकस एंड पोल। ये हुआ किसका, ये हुआ ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है। इमेज कहां कहां बनेगा, तो जब इंफिनिटी पे होगा इसको ना आप रिजर्व में रखो,
इसका बिहेवियर इन पांचों से कतई अलग है, ठीक है। जब इंफिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे, बियॉन्ड सी रखोगे तो बिटवीन सी एंड एफ, एट सी रखोगे तो एट सी, बिटवीन सी एंड एफ रखोगे तो बियॉन्ड सी, एट फोकस रखोगे तो इंफिनिटी, और बिटवीन फोकस एंड पोल रखोगे तो होगा आपका ये बिहाइंड द मिरर, ठीक है। नेचर, फर्स्ट 5 रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। ये जो है ये आपका हो जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो छठा वाला है ये हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब समझो एक चीज को, अगर आप नेचर की बात करते हो, दिस विल बी पॉइंट साइज। ओ भाई नॉर्मल समझ, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतने के लिए आप किताब रेफर कर सकते हो। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि एक अटेम्प्ट में किस तरीके से आप रे डायग्राम बना सकते हो। इनमें से किसी एक को ले लो। जैसे मान लो कि मैंने एट सी लिया है, ओ भाई ये कॉनकेव का था, ठीक है, ये कॉनकेव का था, कॉन्वेक्स का अलग है दो। दो बातें हमेशा याद रखना, एक तो इसका पिछवाड़ा रखना है और दूसरा रे का डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। ये हुआ आपका एफ, ये हुआ आपका सी। हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ठीक है। हमें पता है ना इमेज कहां बनना है, यहीं बनना है, सेम साइज का। पहली रे ले जाओ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कहां लाके मिलाओ, इस पोजीशन पे। दूसरा लेके जाओ पोल पे और यहीं लाके मिलाओ। क्या लगता है आपको एक अटेम्प्ट में नहीं बनेगा? पहले इमेज ड्रॉ कर दो, देन आप इसको रे को कवर करो, एक अटेम्प्ट में बनेगा। अगर ये एरो बना के और ये खींचोगे ना तो बेटा तुम क्या हो, है ना, वो तुमको ही पता है। पता चला ये आके यहां मैच कर रहा, ठीक है, ये गलती मत करना। साइन कन्वेंशन दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप सबने इस चीज को जानते होंगे, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको कंसीडर करो एज ए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई। तो क्या बोलता है कि पहली बात तो ध्यान रखो, है ना, क्योंकि आप लोगों में से कुछ होंगे, है ना, जिनके पास लगता है बहुत दिमाग है, तो वो चीजों को घुमा देंगे। कंडीशन क्या है मेरा, रे कमिंग थ्रू दिस वे, मतलब अगर मैंने कॉनकेव रखा है तो ऐसा रखा है, और अगर मैंने कॉन्वेक्स रखा है तो ऐसा रखा है।
आई बात समझ में? ठीक है, तो मेरा रे का डायरेक्शन ये है, तो इस तरफ जितनी भी चीजें होनी है वो सारी क्या होगी? नेगेटिव। इस तरफ जितने भी सीन होने हैं वो क्या होना है? पॉजिटिव। एबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होना है? पॉजिटिव। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होना है? नेगेटिव। ये है ना क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना? तो अब जरा समझो, कॉन्वेक्स में फोकस ऑलवेज क्या होगा भाई? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। फॉर फर्स्ट 5 केसेस v क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन लास्ट केस में v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इमेज कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसमें फोकस कहां है? यह हुआ आपका कॉनकेव, और ये हुआ आपका कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का f ऑलवेज क्या होना है? पॉजिटिव, बट u अभी भी क्या है? नेगेटिव, बट v ऑलवेज क्या होना है? पॉजिटिव। इस चीज को याद रखिएगा। मैग्निफिकेशन क्या जानते हो? -v/u। ठीक है, -v/u। अब जरा देखो तो कॉनकेव के फर्स्ट 5 केस के लिए, है ना, -v डिवाइड बाई -u, मतलब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो आपका इमेज होगा वो ऑलवेज क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव है तो इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं किसके लिए? कॉनकेव मिरर का छठा आई मीन 6th केस को, तो क्या हो जाएगा उस जगह पे? m इक्वल्स टू -v/-u। वैल्यू क्या आ गया भाई? पॉजिटिव। अब जब वैल्यू पॉजिटिव है तो याद रखिएगा क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये तो आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स हमेशा क्या देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? अब मेरी बात को समझिए, इस चीज पे अगर आप सवाल करते हैं तो आप अपने किए गए न्यूमेरिकल को अपने आप से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा वो आपके रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल के लिए होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है ना? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज अगर आप देखते हैं तो लाइक करिए, है ना? अच्छा लगता है तो कमेंट करिए।